जब हम एक सामान्य जन के रूप में रहते हैं तो जन शब्द से ही जनता बनता है। सो वी आर ऑल्सो एज ए कॉमन पीपल। हम एक सामान्य जन के रूप में हैं, एक जनता के रूप में। तो हमारी और दूसरों की विशेषता, अब इस विशेषता को लेकर के जब आप पहले आगे बढ़ेंगे, आप जन से सज्जन तो बनिए, लेकिन संसार के अंदर कई प्रतिशत लोग सज्जन भी नहीं बनते हैं, दुर्जन रह जाते। दुर्जन बनाने वाला कौन और सज्जन बनाने वाला कौन? सज्जनता आएगी आपको धर्म से, संस्कारों से, आचार विचार से, आहार विहार से आएगी। और वही सारा सब कुछ विपरीत हो गया तो आप दुर्जन भी बन जाएंगे। लेकिन सज्जन से भी आगे एक बहुत बड़ी छाप है आपकी महाजन के। तो आप महाजन बने हैं कि नहीं सर? महाजन का मतलब आप महान कक्षा तक पहुंच रहे हो। जन है, लेकिन अभी आपको जैन बनने की देरी है। अभी तक आप जैन नहीं बने हैं तो आगे चलिए सर। आगे चलकर आप कैसे किस कक्षा में पहुंचेंगे? एक लेवल है देश में, राजस्थान में, गांवों में, जहां पर लोग हमें जो पहचानते थे वो महाजन के रूप में। जिस जमाने के अंदर जुरिडिक्शन सिस्टम नहीं थी, जिस जमाने के अंदर लोग जो है न्याय कहाँ से ले कैसे ले वो भी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे समय में 36 कौम समाज के अंदर महाजन के पास आकर न्याय ले। तो महाजन के पास वो न्याय कहो, सलाह कहो, सूचन को, पूरे गांव के अंदर सबसे मुखिया जो बड़ा है वो एक ऐसा महान है कि जो सबके लिए उपकारी है और उपयोगी। अब इसके बाद जब आपके अंदर कोई धर्म के संस्कार आ जाए तब जाकर के आप आगे बढ़ कर के अब आगे जैन बनने की बात आएगी। तो ये जो एक मात्रा, ये दूसरी मात्रा, अब ये इसका हिसाब लगाना है। आप किसको मान रहे हो, किस कक्षा में पहुंचे हो? देव गुरु का स्वरूप जिस प्रकार का मानना है, भगवान भी इसमें आ रहे हैं और गुरु भी इसमें ही आ रहे हैं। हमारा नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसके अंदर 2 भगवान और 3 गुरु, देव गुरु की समान अवधारणा आ रही है। भगवान वितरागी है, साथ में गुरु वैरागी है, उसी भगवान के ही मार्ग पर चलने वाले हैं। या बोलिए कि राग द्वेष दोनों से रहित ऐसे जिन को मानने वाले जय। सिंपल डेफिनेशन हो गई, बोलो। अगर ये मात्रा राग की है और ये द्वेष की है, अब जिन्होंने राग द्वेष दोनों को जीत लिया, ऐसे जो भगवान बन गए, अब वो दोनों भगवान कौन से हैं? एक अरिहंत है, दूसरे सिद्ध है। दोनों को भगवान के स्वरूप में मानने वाले वो जैन। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एंड सिमिलर मीनिंग। अब यहाँ पर ये सारी कक्षा जो है, अगर वो आपके अंदर ऐसे ही तैयार हो जाए, हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा जैन धर्म, अब इस जैन धर्म को आप आगे बढ़ाए या आगे चलाए या आगे टिकाए के रखने के लिए ऐसे कितने कौन कौन से प्रसंग है जो आप कर सकते हो और जिनके आगे जैन होने के नाते अपना धर्म चलाने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हो?
धर्म को सब तक पहुंचाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, और वो भी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है, वो है जो वार्षिक व्यवस्था है। इसलिए वार्षिक कर्तव्य का नाम बता आप। अब जैसे आप पूजा है, संघ भक्ति है, इधर साधर्मिक बंधुओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो कोई भी हो, सर्वप्रथम पहले आप ये सोचिए कि आप जिस तरह से एक संघ में हो। देखिए, मैंने सुबह बताया कि संघ व्यवस्था दुनिया के किसी धर्म में नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, वो अलग हो गई, लेकिन यहाँ संघ व्यवस्था है। मैं 1 मिनट के लिए सबको एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ। स अक्षर से बनने वाले ऐसे 5 नाम बोलना है कि जो बहुत ही दुर्लभ बनते हैं। बोलो काका। स अक्षर थे बनता नाम। वेरी गुड। अब उन्होंने बोल दिया, रिपीट मत कर लो। मासा बोलिया कतरा रिपीट में वही देखो सर। कोई रोको बोले नहीं आ रहे। यहाँ आपको जो बोलना है, स अक्षर के नाम से दुर्लभ ऐसा, सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभता की बात है, कितना संभव है प्राप्त होना। बोलो काका जी। एक और ऐसा दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, जीवन भर के अंदर पाना मुश्किल है, और अभी तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया है। दुर्लभની વાત છે, कंपलसरी जीवन में प्राप्त करनी होती है। हाँ, कौन बोलिए? ऑनर ऑफ प्राइज है इसका। अच्छा अच्छा, मिच्छा में हाँ, मिच्छा में तो बीजी होगा। चलो, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको जिस तरह से संपूर्ण एक के साथ दूसरे को जोड़िए। अब आप किसको किसके साथ जोड़ेंगे, और ऐसी धर्मनिष्ठता जे जैन श्रावक के प्रति वर्षे करवू जोइए, विच इज टोटलिटी। पूरे संपूर्ण रूप से आप अपनी तरफ से जो है धर्म के प्रति वफादार, या तो आप करो और दूसरे अनुमोदन ना करे, या दूसरे करे और आप अनुमोदन ना करो। इसके अंदर दूसरों को अनुमोदन करने का अवसर देकर के भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते। ये जैसे आप देखिए कि जिसके अंदर आप कहते हो सब यात्रा, ऐसी यात्राओं का आयोजन, छरी पालित यात्रा हो, चतुर्विध संघ साथ में चले, ऐसे महान प्रसंग आप जिनके जीवन काल के देखेंगे, जिनके नाम से विक्रम से संवत चल रहा है, विक्रम राजा के काल से चल रहा है, उस काल का विचार करो, कितने बड़े बड़े जो है संघ निकाले, तीर्थ यात्राओं का आयोजन हुआ। धर्म तो यही है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का। अब पूरा मंदिर का मंदिर आप साथ में उठा करके रोज साथ में चल रहे हो, पूरी मंदिर की विधि सब सुबह में वहां पर होगी। ऐसा रथ जो है वो मंदिर आकार का बना करके लोग लेकर चलते हैं। तो ऐसी तीर्थ यात्रा कितनी हो सकती है। लोग धर्म के प्रति एक इतनी वफादारी से स्वयं प्राप्त करना, दूसरों को करा। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे जाते समय वहां का जो संघ है वो समृद्ध हो जाए। जिस संघ में आप, जिस संघ के अंदर जा रहे हो, जिस गांव में जा रहे हो,
वहां के लोग, वहां के मंदिर, वहां की जनसंख्या, वहां के सर्व सामान्य लोग, अब उनके साथ इतना घनिष्ठता का संबंध बनता था, सांसारिक व्यवहार भी होते थे, धर्म का क्षेत्र भी साथ में जुड़ता था, सारी बातें ऐसे चलते थे। और जिसके अंदर जैसे पालीताना तरफ, शिखर जी तरफ, गिरनार जी तरफ, कहां से कहां तक हर साल जो लेते हैं, जाते हैं, करते हैं, तो जीवन में धर्म करते हो। मैं आपको ये पूछूं कि चलो आंबिल से संघ यात्रा निकाले तो आवी कोई आवी के नहीं आवे? अंधेरी वाला तो मुझे एक जरा निकले। अब मान लो कि पौषद के साथ में संघ यात्रा निकालो तो 1 2 3 4 5 पौषद पौषद हमरी काका छे 1 6 जना थे। पौषद के साथ संघ यात्रा, तीर्थ यात्रा। अब पौषद में आंबिल, आंबिल के साथ पौषद, काका काकी जैसे तमे एकला घरे रहशो, हाथे आवशो नहीं? काका ना पड़े, माजी काका ने हाथे ले जाओ कुछ। अब ये जो है तीर्थ यात्रा के अंदर जितना धर्म आचरण व्यवस्थित हो तो आपकी तीर्थ यात्रा शोभायमान। बस अटे इस गाड़ी में बैठा ना, खाना 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 खाना, गाड़ी में बैठते ही खाने पीने का चालू हुए, वहां तक जाते खाते पीते रहो, यात्रा करके आए फिर खाते पीते रहो, धर्मशाला में रात को खाते पीते रहो, पासा घरे आवो जे खाता पीता आवड़ो। आपको आशातना अनादर 10 गुना ज्यादा लगता है, तीर्थ यात्रा नहीं होती है, ऊपर से अनर्थकारी दोष। ऐसा करके आपको अतिचार कितने लगे, दोनों बात पहले समझ के हुए चलिए साहब। इधर एक बात है, ये अगर आचार आपका सही ढंग से पले और उसमें ये लगे अतिचार, अब क्या करोगे आप? आचार बरोबर पल रहा है आपका या आचार से विरुद्ध हो रहा है, तब आपको अतिचार लगे। आचार शब्द तो वही है, लेकिन अति साथ में जोड़ दिया है कि आपने उस आचार का अतिरेक किया, अब वो जाकर के अतिचार बन रहा है, तो आपके दोष 10 दुर्गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी पहले आप ध्यान रखिए। अगर ये आपके ध्यान में आ गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो फिर आप फिर दोष के अतिचार के भागीदार। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल आ रहा है कि किस प्रकार से हम किस में रह रहे हैं, आपको सावधानी रखनी है। अतिचार लगे उसके कारण से आचार छोड़ नहीं देना है। अतिचार का आपको इस तरह से ध्यान दिलाया गया है कि आचार में शुद्धि आए। कल मैंने बात की थी आपको, वंदितु सूत्र एटले शू? वंदितु सूत्र का मतलब है आप श्रावक के व्रतों में क्या क्या अतिचार लगते हैं, लंगे लगने की संभावना कौन सी है, एक एक के अंदर, सबके अंदर बताए। शंका, कंख, विगिच्छा वगैरह सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष, वह बंद, छवि, छे आदि जो है पहले प्राणातिपात के व्रत में लगने वाले दोष। भगवान ने व्यवस्था क्या की है कि जब आपको व्रत दिया है तो आपको साइड में देखना है, ऐसे करूं ऐसे करूं तो क्या दोष लगेगा, कैसे दोष लगेगा, ये आपको समझना है। अगर ये ध्यान में नहीं लिया तो करते हुए भी दोष लगे। अब इसका मतलब नहीं है कि आप छोड़ दो सब, आप धर्म करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। धर्म करने में प्रिकॉशंस जो लेने हैं, सावधानियां जो आपको रखती है, वो आपको दर्शाएगी। ऐसी सावधानियां हैं, इतनी सावधान, ये आपने ध्यान में रखी तो बात हो जाएगी। आप इसको लक्ष्य में लेकर के चलना है।
अब जैसे मान लो उपवास किया और मुखवास खा लिया, उपवास टूट गया या उपवास अखंड रहा। उपवास किया, कच्चा पानी पी लिया, उपवास टूट गया कि उपवास सुरक्षित रहा। जैसे आप कौशक करते हो उसमें एवमायेहिम आगारेहिम, ऐसे और इतने आगार जो है किससे हमारा कौशक टूट सकता है। तो ये नहीं कहा है वहां की आप ये 12 ही प्रकार के अतिचार दोष लगे तो कौशक टूट गया, नहीं सर। अभगो अविराहियो हुज्ज में कौशक हो, मेरा कौशक अभग्न अखंड बना रहना चाहिए, बात इतनी सी। वैसे ही आपका उपवास जो है वो कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए यहाँ पर 11वां हम एक देखेंगे। अब ये है इसका नाम सोही। तो सोही यहाँ की अर्धमागधी लैंग्वेज है। मैं शब्द इसलिए देता हूं कि इन शब्दों से भी थोड़े परिचित तो होना ही चाहिए। ऊपर भूले ना, एक काली गोली दो जब भूलो इसको नहीं याद रही, रोज 24 कलाक खुद ही याद रही। हाँ जी, सोही ये अर्धमागधी है और इसका सही शब्द बना है शुद्धि जो है। अब ऐसी हम अगर आत्मा की शुद्धि करें तो कैसे शुद्धि कैसे होगी, आलोचना से। अब जब भी ऐसे अतिचार लगने की संभावना है, दोष लगते हैं, तो अतिचारों की शुद्धि के लिए करना क्या चीज। आपको ये मालूम है कि जितने अतिचार लगते हैं उसकी आलोचना लेने वालों का परसेंटेज 2, 5, 10% भी नहीं है। जबकि मैंने आपको बताया था एवमायेहिम, ये एवं अहम आलोय निंदीय गरहीय दुगंचियम सम। फर्स्ट स्टेप इज आलोचना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। पहले आपको कौन सा दोष लगा है ये देखो। निंदीय सेकंड स्टेप कन्फेशन का है, मैंने गलत किया है, एक्सेप्ट करिए। थर्ड स्टेप गरहीय, अब गरहा गुरु की साक्षी में करिए, ताकि क्या होवे उससे कि गुरु महाराज योग्य प्रायश्चित दे दे तो पाप धुल जाए। पाप अगर धुल जाता है तो कर्म बंध के अंदर कटौती होती। कर्म बंध के अंदर कटौती हो, 10 करोड़ बरस का कर्म रिड्यूस होकर के 1 करोड़ बरस पर आ जाए, 2 करोड़ बरस पर आ जाए तो कितना काम। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे करते हुए अगर हम चलते हैं तो कितने प्रमाण में बचेंगे। लास्ट स्टेप दुर्गंछा, दुगंचियम सम्मम, मैं दुर्गंछा पापनो अणगमो व्यक्त करूं छू, मने अरुचि थई, अप्रीति थई, हवे फरी बार पाप न करो एवी। पहले अपने आप को आप तपासिए, सम्यक दर्शन जिसको हो चुका है वो, और जो है मिथ्यात्वी जीव जो है कि जिसको मिथ्या दर्शन है। अब इस दो के अंदर आप इसमें लक्षण से क्या फर्क करेंगे। जैसे थर्मामीटर लगाकर आप टेम्परेचर मापते हो, थर्मामीटर रखा और 102 डिग्री आया, हो गया सब काम। तो मैं सम्यक दृष्टि हो, ये भाई साहब सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्यात्वी है, दो में क्या फर्क है। किस लक्षण से आप दोनों को तपासेंगे, कैसे ख्याल आएगा, बोलो। कोई समझ में आयो सा? 8 कर्मों को और तत्व को जो मानता है, दोनों में बात बरोबर बैठे, ऐसी बात જોઈને સમજીને જાણીને ઓળખીને તમે કહી શકો કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે કારણ કે આ લક્ષણ છે, આ મિથ્યાત્વી છે કારણ કે આ લક્ષણ છે। ये अगर ऐसे समझना हो तो आप दोनों में कैसे क्या बताएंगे। ये 8 कर्मों से
जो मुक्त है उसको अमुक्त मानेगा, ये 8 कर्मों से जुड़ा वो हुआ मानेगा नहीं मानेगा उसके अंदर की आपको क्या पता चलेगा? पहचान कैसे करेंगे सर? आप सिंपल पहचान ये करिए, ये जो है पाप की अरुचि वाला रहेगा, ये जीव जो है सामने पाप की रुचि वाला रहेगा। इसको पाप की रुचि बरोबर बनी रहेगी। ये आत्मा भव भीरु रहेगा और ये आत्मा जो है बिल्कुल भव का कोई डर नहीं। भव मतलब संसार जो है ये उससे बिल्कुल अपोजिट रहेगा। ये कर्म भीरु बन करके रहेगा और ये कोई कर्म की डर नहीं, कुछ भी नहीं। आप पहचान सकते हो तुरंत उसके जीवन के आचरण से, आप उसके व्यवहार से, बोलचाल से, भाषा से, भाई सब कुछ सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको भी अपनी बेटी किसी को देनी है तो सामने देख कर दीजिए। 50% देखना वो एक अलग बात है। पहले आपको देखना है कि जीव सामने वाला पाप रुचि है कि पाप की अरुचि वाला है, ये पहले देखो। आप पूछोगे वो सामने वाला बोल देगा हाँ मैं भी आत्मा मानता हूँ, मोक्ष मानता हूँ। अब शादी करनी है तो फिर जल्दी हाँ बोलने में क्या देर लगती है, बाद में पता चलेगा असली रूप। तो ऐसी गलती न हो जाए। आपने थर्मामीटर रखा और पहले ही आपको टेम्परेचर ख्याल में आ गया। सम्यक्त्वी जीव पापनी अरुचि वालो हो, उसको पाप का डर है, कर्म का डर है, भव का डर है, संसार का डर है। पाली तरह गिया ने धर्मशाला में बैठा, मैं बटे कौन देख के रिया। आप मैं पूछता हूँ कि 100 साल पहले धर्मशालाओं की फैसिलिटी इतनी टॉप क्लास की नहीं बनाई जाती। आज धर्मशाला 5 स्टार जेवी बनवा मांडे। अब वहां धर्म ज्यादा पलेगा कि अधर्म ज्यादा होगा? बख्शाली कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, दुख होता है। पालितना में धर्मशाला माथी गया पछी दारूनी बाटली मले तो शू समझવું? હું તો समझो ने कभी नहीं थतो हशे, लेकिन स्टाफ के लोग जब बोलते हैं कि देखो साहब ये पलंग के नीचे से बाटली, अब वहां आप गए किस लिए? आपको यहाँ है, मुंबई आपकी नगरी है, अब वहां जा करके क्यों? धर्मशास्त्र ने ये जवाब दिया है, अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। घर संसार में बाहर की दुनिया में पाप करो लेकिन तीर्थ स्थान में जाकर के धो सकते। परसों ये लेके आए थे चेन्नई से श्राविका को, तो बोले श्राविका ने कहा महाराज साहब अन वास्ते पाली हाथी ले जाओ के बटे आवे तो हाथी सामायिक प्रतीकों व्रत पचकान सब करते, और वहां चेन्नई रहे तो पसे कोई नहीं करता, जैन दुकाने बैठा रहे। अब नहीं करना, इसलिए श्राविका ने समझा कि चलो कोई नहीं तो 10-15 दारा बटे करी तो सही, हाथी लेन जाओ कोई तो करी सा। कुछ भी नहीं करने की वृत्ति, धर्म के प्रति अरुचि होना, धर्म के प्रति अप्रीति होना, अनादर होना, अभाव होना, क्या है कि नहीं? अंधेरी नगरी में आप ये बोलो कई नहीं आते, इसका कारण महाराज पसंद नहीं है, नहीं है साथ धर्म इस पसंद को दी, ऐसे भी बहुत है। महाराज इस पसंद नहीं आया कि हमके गलत महाराज पल है, अनवास्ते नहीं आता एरो केवा वाला कतरा मलीसा, पर महाराज ने पारखे इसको नहीं तो बस गलत और अच्छा कैसे? तो कि ये महाराज ऐसे आए कि कॉपी लेकर लिखने को बोलते हैं, मैं मौत जिंदगी में जमारे लकियों को नहीं एरा महाराज फिर क्यों लाया वे फिर लखा वैसा। नंबर 2 कि मोने पूछे ने पासो मोरे बोलनो, ये एरा महाराज नहीं लावना, मोरे कोई बोलनो नहीं ने मोने कोई पूछनो नहीं, मैं जैने गणपति बहु बटे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाना चाहिए। अब ये इनकी पसंद नापसंद का
भाग्यशाली क्राइटेरिया हो तो बात अलग है, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए मने जरा पसंद है वेर इस्लाम। अब वो आपकी अपनी अपनी पसंद से तो भाग्यशाली धर्म नहीं चलता है। यहाँ शुद्धिकरण करना कैसे? एक परिवार जॉइंट फैमिली में काफी बड़ा था, घर छोटा है। एक माजी बड़े 65-70 की उम्र के आसपास के, वो बाहर गैलरी में बैठ के सामायिक करते। सामायिक करना नियम है, लेकिन सामायिक करना नियम है, वो गैलरी में बैठ के सामायिक करते हैं और रोड के सामने उस तरफ एक वेश्या का घर है। माजी सामायिक करते करते नजर उधर जाए, उधर देखते रहे सा, एक आयो ने बीजो कियो, बीजो आयो ने एक कियो, ये क्या सब चल रहा है। तो शेठानी जी को विचार आते रहे। गलत विचार भी आ जाते हैं। अब सामने निमित्त ऐसा मिले तो क्या करें? कैसे रोकना आप अपने आप को, विचारों को कैसे रोको? तो पहले कहा है कि जो निमित्त सामने आया है उसको देखना बंद कर। तो माझी टेवाई गया छे के गैलरी सिवाय बीजे क्या बेसवानी जग्या न, सामायिक करूं तो क्या करूं। ऐसी स्थिति में यहाँ बैठ के सामायिक करे और ये देख करके विचार बिगड़े। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए करते करते माँ जी को खुद को ही संतोष नहीं हो रहा है, असंतोष की वृत्ति। बड़े आचार्य श्री पधारे नगर में, तो माँ जी ने जाकर गुरु महाराज से प्रायश्चित। शुद्धिकरण कब आएगा? आप प्रायश्चित लेकर के किए हुए पाप कर्मों को धोने की कोशिश करोगे तो शुद्धिकरण है। पाप थई गया, कर्म बंधाई गया ने शुद्धि कई न करिए तो शुद्धि नहीं आएगी। पाप हो गए लेकिन धोने की पूरी कोशिश करो तो शुद्धि आएगी। कर्म धो करके आत्मा को शुद्ध करो तो आए। कपड़ा रोज धोवो सा, घर भी रोज धो लेते हो, झाड़ू पोछा लगा लेते हो, आत्मा के अंदर कोई तिरकार। जितनी बाहर की शुद्धि करे उतनी अंदर आत्म शुद्धि करने का लक्ष्य नहीं। सबसे बड़ी बात ये, माजी ने जाकर आचार्य महाराज को स्पष्ट निवेदन किया, अपने मन के मानसिक विचारों का प्रायश्चित लेने वाले कितने, वचन योग की भाषा का प्रायश्चित लेने वाले कितने, काय योग की काल विपरीत क्रिया करके प्रायश्चित लेने वाले कितने मिलेंगे? किसमें ज्यादा मिलेंगे? फिजिकल एक्टिविटी में कहीं दोष लगा उसके लिए मिल जाएंगे, उससे आधे % भी वचन योग की भाषा के मिले, उससे भी आधे % मुश्किल से 1-2% प्रायश्चित लेने के अंदर जो है मनोयोग के विचार वाले में। जनरल सर्वे रिपोर्ट ऐसा बता रहा है, पुरुष वर्ग प्रायश्चित लेने में 2 से 5% भी नहीं आता है। महिला वर्ग जो है प्रायश्चित लेने में 35 से 40% तक का प्रमाण आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? पुरुषों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका अहंकार उनको खा जाता है। अब मैं कैसे प्रायश्चित लूं? उसमें भी मनोयोग का, मानसिक पाप का प्रायश्चित कैसे लूं? वो अपने अभिमान अहंकार के कारण ऐसी मनस्थिति बना बैठते हैं कि वो अपने पाप मन में ही छिपा करके साथ में लेके जा रहे। साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ, तो जो साइकोलॉजिकल सर्वे में भी बताया, अपना दुख दर्द व्यक्त जल्दी कौन कर देता है? पुरुष की स्त्रियां? आप तो बोलो नहीं पुरुष और नाम। अपना दुख जल्दी व्यक्त कर देना सर। अब इसके कारण क्या होता है? मैं रोवारी बात पूछू तो मैं नक्की से आप समझे। पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या है रोता केम नहीं।
કાકા રોજ ચાલુ કરો કાલથી 10 મિનિટ. શું વાંધો છે? रोना चाहो तो भी नहीं रो सकेंगे. बहरों ने को अबार चालू अबार रोबाणा 2 मिनट में नल खोलियो के पानी आवे. तो इसका फायदा है कि नुकसान है? क्या? इसका फायदा ये हुआ कि महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक के परसेंटेज खाली 20-30 है और पुरुषों के अंदर हार्ट अटैक के परसेंटेज 70%. जो अपना दुख दर्द दबा करके बैठे रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको टेंशन हमेशा स्ट्रेस बना रहता है. माजी आप पढ़े हो, नीचे पढ़े हो. और इसके अंदर अपना दुख दर्द जिस तरह से आप व्यक्त करते हो, उस शेठानी ने जाकर के आचार्य महाराज को अपने मन के विचार कह दिए. बाप से लव तो सामायिक बनो घर होमी रोड रे बंदा है, मारे कोई लेनो देनो को नहीं. ये नगर शेठ की पत्नी श्रीमती शेठानी जी है, वो वेश्या है और बाप से विचार खराब आवे अन्नो कोई करे, कोई तो रस्तो काटनो. गुरु महाराज ने कहा श्राविका जी आप बहुत अच्छी तरह से तप करे हो, धर्म करे हो, सब अच्छी बात, मैं प्रायश्चित दूंगा वो कर लेंगे आप? निभाव से जरूर करो, हमें तो मुझे कंटाली सा, बड़ा दुख हो रहा है कि नहीं आने चाहिए विचार लेकिन आ रहे हैं. तो गुरु महाराज ने कहा कि आप करेंगे, गारंटी है, कोई करनो सा बोलो. गुरु महाराज देवे वो प्रायश्चित करनो के मुंह सही जे जरो मांगू जरो दे तो कर बोलो में तो है एक आवाज बोले ये माजिया जुदा है. अब ऐसी परिस्थिति के अंदर गुरु महाराज ने पहले पूछा, કેટલાક લોકો કરવા માટે નથી પૂછતા, કેટલાક લોકો જાણવા માટે પૂછતા હોય છે. બૈરાઓની સ્પેશિયાલિટી અહીંના અંધેરી જ નહીં, બોરીવલી खाली पूछने के लिए पूछते हैं. एरो एरो बह तो कोई प्रायश्चित आवे बाप से, वो ये नहीं बोलेंगे मैं कीधो ने मने अनवास्ते कोई प्रायश्चित आवे, यू नहीं. अब पुरुष बेचारे मान में तो माया स्त्रियों में सा, अब दोनों तरफ से तकलीफ है. माया कपट से लेकर के भी प्रायश्चित करो तो फायदा नहीं. ऐसी स्थिति के अंदर लक्ष्मणा साध्वी जी ने प्रायश्चित लिया. वो प्रायश्चित कौन सा था? मानसिक था, वाचिक था, कायिक था? अब ऐसा मानसिक प्रायश्चित कभी आप लो, कभी लीधो है कभी. अब मानसिक प्रायश्चित के अंदर मुझे अशुभ विचार आ गए साहब. लक्ष्मण साध्वी जी पाप कीधो तो के खाली विचार कीधा था, खाली विचार कीधा. अब उस विचार के लिए भी मैंने ये विचार किया, ऐसा बोलने को तैयार नहीं. बाप से ऐसा विचार आवे तो कोई करना. तो ये एक तकलीफ आ गई बीच में. अब किसी के अंदर क्रोध मान जगता है, किसी के अंदर माया लोभ जगती है. गुरु महाराज ने पूछा श्राविका जी आप मैं जैसा दूं वैसा आप करेंगे कि नहीं? ए माजिया के ना बाप कतरा हो उपवास दे तो करना के नहीं करना? बाप से हो उपवास दो तो नहीं करो, अम्बिल दो तो क्या नहीं करो. पहले ही अगर आपकी हर बात में ना आ जाए तो क्या करना? ऑपरेशन करने के लिए टेबल पर आए तो सही, पर डॉक्टर साहब चेको नहीं लगावनो, लोही नहीं निकलनो, चमड़ी नहीं काटनी, तो डॉक्टर शू करशे? गणपति नी पूजा करशे. जो पधारो. श्राविका समर्पित थी. शेठानी जी ने कहा बाबा मारे तो पाप धोना है, हो वातरी एक पास, आप जो दोगे वो करो. गुरु महाराज ने कहा देखो एक बात ठीक कर, आज कोई तारीख वार है, आज से 10वां दिन जो है एक आदमी गांव में मरीला, उसकी शमशान यात्रा निकलेगी. वो शमशान यात्रा तुम्हारे घर के नीचे आएगी, तब आप काली साड़ी पहनकर रोते रोते पीछे पीछे चलना. ये तुम्हारा प्रायश्चित है.
गुरु महाराज रवाने वे गया છે પસંદ છે કરશો એ ના કહીએ बदलाई गई बात बदल गई वापसी कोई एकाष्टो बेष्टो देता तो वो करता अमिल उपवास वहता तो वो करता कोई सामायिक परिगुणों वहता तो वो करता अब ऐसी परिस्थिति में इस प्रायश्चित में गुरु महाराज ने क्या ऐसा प्रायश्चित दिया क्यों ना को क्यों नहीं करना सिंपल है कर सकते हैं आज गुरु महाराज इस कह रही आचार महाराज क्यों वे कहने रवोने वे गया सा अब वो सेठानी जी अपनी तरफ से कुछ पूछने जाए वो महाराज साहब को मालूम है कि सेठानी जी तबे आम तेम 10 बात पूछवाना छो बहिरा एनु ज नाम छे तो गुरु महाराज रवाना हो गए कि मैं जे कीधु ए करी लेशो तमारू पाप धोवाई विश्वास है कि पाप धुल जाएगा मारे घर रो कोई मरवाने को नहीं मेरे घर की मृत्यु किसी के नहीं गांव में कोई मरीज तो बनने पुटे अतरा मोटा नगर शेटरा हेटोनी वे काली साड़ी पहरे ने रोता जाए कोई तमें आ पड़ी ने आप ऐसी परिस्थिति के अंदर 2 दिन बीत गए तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन छठा दिन सातवां दिन सेठानी के मन में रोज शंका हो रही है रोज विचारणा हो रही है अतिचार लागे कि नहीं लागे शंका कंख विगेच्छा वापसी कहने गया है कि 10वां दिवसे कोई मरसे अब वो श्राविका मन में विचार करिए कोई ठा आसो पड़े खोटो पड़े कोई मरे के नहीं मरे मरे के नहीं मरे અને અમારું ઘર તો એવા બજારમાં છે કે અહીંથી કોઈ દાડો શમશાન યાત્રા 100 વર્ષમાં નથી નીકળી शमशान जाने का रास्ता अलग है भाई सब इधर से कोई नहीं है तो मैं अटैपाई कर दो अब श्राविका के मन में शंका कुशंका रोज बढ़ने लगी करनो के नहीं करनो तो कि ठीक है देखे कोई मरी ने शमशान यात्रा अटे इसको नहीं तो मारे करनो इस नहीं पड़े तो यार बाब सिरो प्रायश्चित कोई कौन अब बीजा महाराज गण ले अपना जो और कीता महाराज है नहीं वे अपना खास महाराज है वनोगन ले ऐसी परिस्थिति के अंदर 9वां दिन आया रात हो गई श्राविका जी ने मन में विचार किया करना नहीं करना क्या करना 10वां दिन सुबह श्राविका उठ करके अपनी तरफ से सामायिक लेके बैठ 9 बज गए 10 बज गए 11 बज गए कुण मरियो कोई हमें अनंत कोई ठा पड़ी हेटोनी कोई मोबाइल माते मैसेज आवे गांव में कौन मरसे अपने नौकर चाकर को बाजार में बेचकर 4 तरफ तपास कराई कोई नहीं मरा कोई नहीं मरा कोई नहीं मरा तो के वापसी खोटा पड़ी है बात पूरी हो गई आप कोई करवानी जरूरी 11 बज गए 12 बज गए साहब गांव के अंदर एक प्रसिद्ध व्यक्ति दुष्ट दुराचारी जो था 17 पाप में पकड़ा गया उसकी मृत्यु हो गई सब गांव वाले राजी हुए कि मरियो गांव में थी पाप किया अब ऐसे समय में सरपंच ने कहा कि हमें अन्य शमशान यात्रा ले गो कोई आने को तैयार नहीं कोई उठाने को तैयार नहीं कोई नहीं तो रास्ते पर जो सुबह झाड़ू निकालते उनको 4 जने को 100-100 रुपये दे करके कहा तमें जेने उपाड़ी नाखी आओ ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग जो है निकले तो शॉर्टकट ये बाजार का ही था बरोबर जो है 12 बजे शमशान यात्रा में 4 जने उठाकर ननामी लेकर के इधर आए सेठानी जी ने ऊपर से देखा आवे तो रिया है लाल कपड़ों तो करने ढाकियो रो वैसे और 4 जने 4 अर्थी उठा रहे हैं सब कोई करो कोई करो कोई करो जाओ के नहीं जाओ हाँ के ना हमें विचार करवा जतरो टाइम है कोई हाँ जानो जैला
अब ऐसी परिस्थिति के अंदर द्विधा में थी, जो शंका कुशंका, जिन धर्म को सम्यक दृष्टि भी शंका कुशंका की दृष्टि से दिखे। आज अम्बिल कीधो ने आज उपवास कीधो, कोई भय कोई भय कोई भय कोई भय कोई। आप ये करते रहो भाग्यशाली, तो आपका शंका कुशंका ही आपको डुबा दे। जैसे ही नौकर ने कहा कि शेठाणी जी कोई मरियो तो है, तो कौन मरियो तो कोई ठा शमशान यात्रा आवे रही, कतरा जना है? अरे कोई कोनी, 4 जना। शेठाणी ने विचार किया, हिम्मत करो हिम्मत करो। फिर गुरु महाराज के शब्द याद आए, माजी बधु पाप धोवाई जशे। चलो चलो चलो। फटाक से 1 मिनट में काली साड़ी ढककर के शेठानी पीछे गए, उनके साथ में चलते चलते रोने लग गई। ऐसी परिस्थिति में 2-4 दुकान आगे बढ़े, लोगों को कौन मरा उसकी परवाह नहीं थी। कौन माझी पुटे कौन रोवे रही, वो दो देखने के लिए इस गली में से 10 आए, उस गली में से 10 आए, 50 लोग तो देखने वाले आए। अब वो कोई आकर के बोले कि थोड़ा घूंघट ऊपर करो, देखो तो सही कौन है। कोई बोले कौन है, कोई बोले कान में जाके पूछते कौन छो, तमारे शू छे, केम एमनी पाछल रड़ो छो। गुरु महाराज के शब्द याद रखना कि मारा पाप धोवाई जाए गणो। अब 50 का टोला हो गया, आगे चलते चलते 100 जने हो गए सर। ऐसी परिस्थिति में उन गांव वालों ने जो है उन 4 जने को बोला, भाई जरा बीजी गली में ले जाओ। अब शमशान जाने के बदले वो दूसरी गली में ले गए। बात फैलती गई तो 200-400 जने लोग हो गए। कौन मरा है कोई नहीं पूछ रहा है, अब माजी कौन रड़े छे, बीजी बात नहीं, पहला हो बात रही एक बात। कोई कहे छे कई, कोई कहे छे कई, खबर पड़ती नहीं, लेकिन अनुमान करने वाले एक्सपर्ट बहुत होते हैं, ओरखवा वाला ही घना वैस। ऐसी परिस्थिति के अंदर लोग 17 बात करते करते चल, अरे वे हेटोणी तो कोनी के, वे हेटोणी बनाने और को वे तो कोनी के, ना वे तो कोई नहीं, कोई कौन छाए नहीं। कोई घूंघट खींचने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर शेठानी रोते हुए चल रही है। रोनो आवे कि नहीं आवन टाइम रो जबरदस्ती, पर आपने क्यों रोए बताओ। हमें रोवो तो सही पहले, बस बात। हाँ जगह बदली पे माजन मेल ना था बड़ो में। दूसरी गली पूरी हुई भाग्यशाली, वो तीसरी गली पे ले गई। अब 1000 लोग साथ में जुड़, 1000 लोग हो गए। वहां से फिर उन्होंने वापिस मेन बाजार लिया। आधे घंटे में शमशान जा सकते थे, वो 4-5 घंटे घूमते घूमते शाम को 5 बज गए। આટલા 1000 માણસના ટોણા મેણા સાંભળતા માજીની શી દશા થઈ હોય, उनकी मनोदशा का विचार करो आप। ख्याल आया आपको? इंसान को सबसे बड़ी तकलीफ बदनामी की है। जितनी ज्यादा बदनामी होती है ये बड़ा दुख है। ऐसी स्थिति के अंदर शाम के 5:30-6 बजे शमशान यात्रा शमशान में पहुंच। हम बटे जेने अग्नि संस्कार करने रस को नहीं करने हमारे इंटरेस्ट और माझी रे बैसे, कोई उधर देखने को तैयार नहीं। अब वो बेचारे भाड़ूती लाए हुए थे, उन्होंने जो है आग लगा दी, सबको बोल दिया खेल खत्म, पधारो घरे। तो क्या हमने पंचायत नहीं, अब माझी कौन छे पहला। सबने कहा माझी आवे तो घूंघट खोलो। ऐसी परिस्थिति के अंदर गुरु महाराज वहां प्रकट, कहां से आ गए कैसे आ गए पता नहीं चला। गुरु महाराज वहां पर आके प्रकट हो गए। माजी तमारा पाप धोवाई गया, जो तमारो कालो साडलो सफेद थई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो।
माँ जी ने जैसे ही खोल करके देखा, मैं पहरियो तो कालो ज હતો પણ एकदम सफेद થઈ ગયો. ગુરુ મહારાજ ને કहा પાપ ધોવાઈ ગયા. अब જેટલા 1000 લોક આવ્યા હતા બધાને સમજાયું. હવે ઓળખી લીધા કોણ છે? તો કે આ તો નગર શેઠાણી છે. તો એ કેમ એમની પાછળ રડતા ગયા? આ મર્યો કોણ કે? એટલે કે આખા ગામનું પાપ ગયું એવો દુરાચારી માણસ મર્યો છે. એમને કઈ નથી, પરંતુ એક વિચાર કર્યા હતા એ પાપ ધોવા માટે એમને આ પ્રાયશ્ચિત. તો શું થયું એનાથી? आत्मा पाप कर्मों धोवाई गए ने शुद्धि आ रही. आप पहले आज का दिन हमको ये सिखा रहे कि ये एनुअल एग्जाम आपकी है, वार्षिक पर्व के रूप में पर्यूषण है. बाहर का सब करो, लेकिन आप पहले अंदर से आत्मा की शुद्धि के लिए प्रायश्चित अवश्य. बीजो है करे धर्म वास्ते, पोतारी आत्मा वास्ते कोई करे ऐसा. ये इधर कर रहे हैं महापूजा. महापूजा मतलब क्या करेंगे? अब ये भगवान की आंगी करना, मंदिर पूरा सजाना करना, इतनी बड़ी प्रमाण में आंगी करना भाग्यशाली. लेकिन जितने विवेक से कर सको उतना करना. लेकिन लोग जो है, आज अगर आंगी वाले भगवान के दर्शन करो और कल बिना आंगी वाले भगवान होवे तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप भगवान बदल गए, आप भगवान नहीं लग रहे. वो आंगी करना ये भगवान की राज्यावस्था है, और राज्यावस्था को छोड़ करके, त्याग करके भगवान दीक्षा ले गए. मैं आपको पूछता हूं कि मुकुट पहरावानो चढ़ावो बोलवानो के मुकुट उतारवानो चढ़ावो बोलो? राज्याभिषेक, बाप अपने बेटे को राज गद्दी पर बैठाते हैं तो राजा अपना मुकुट पहनाता है. आप उसका चढ़ावा बोल रहे हो तो भगवान राजगादी पर बैठ रहे. अब राज्याभिषेक, राजगादी ये कल्याणक है कि मुकुट उतार कर दीक्षा लेना ये दीक्षा कल्याण है. करनो कोई से है. आंगी उतारने का चढ़ावा बोलो, मुकुट उतारने का चढ़ावा बोलो. मारे तरफ थी आज आंगी कराजो, मारे तरफ थी आज मुकुट पहराजो. अरे आप इसके बजाय ये करो. भगवान दीक्षा ले रहे हैं पर कोई नहीं करे ऐसा. यहाँ हमारी समझ उल्टी. आप भगवान को क्या मान रहे हो? जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? भगवान राजगादी पर बैठे रहते, राजा बने रहते तो भगवान के रूप में नहीं पूजे जाते, भगवान बनते ही नहीं. इतिहास के सैकड़ों राजा हुए हैं, किस राजा को पूज रहे हो आप? इतिहास के सैकड़ों राजा हुए, कितने राजाओं को पूज रहे हो? विक्रम राजा ने अपनी तरफ से कैसा संघ निकाला, कैसी यात्राएं निकाले. 5-5 हजार साधु संत उसमें साथ में चलते हो. आप वस्तुपाल तेजपाल के शेठ के निकाले हुए छरीपाली संघ का वर्णन करिए. उस जमाने में जो संघ निकलते थे भाग्यशाली, अब उसका वर्णन करो तो पूरा नगर का नगर साथ में चल. इतना बड़ा नगर का नगर साथ में चल रहा हो, इतनी बड़ी व्यवस्था हो, आज आप किसको याद करें? जैन धर्म के अंदर राजगादी न छोड़े, राज्य व्यवस्था न छोड़े, राजपाट वैभव न छोड़े, पुत्र पत्नी परिवार न छोड़े तो भगवान तीर्थंकर बन ही नहीं सकते. उनको अनिवार्य है कि आपको तीर्थंकर बनना है, ये सब छोड़ के नहीं. हिंदू धर्म ने क्या कहा? उनको भगवान को सब कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए वहां क्या है? राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, शंकर के साथ पार्वती है, फिर उनके शस्त्र अस्त्र साथ में है. 24 तीर्थंकर राजा थे, किसी के पास कोई शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं बचा. 24 तीर्थंकरों के अपने परिवार थे, किसी ने अपना परिवार पत्नी पुत्र साथ में नहीं रखा. ये विशेषता कैसी रही? इस प्रकार से जब उन्होंने अपना
दोनों प्रकार की व्यवस्था आज की संस्कृति में दोनों ही चल रही है, लेकिन दोनों के अंदर आसमान जमीन का फर्क है। फिर भगवान की अंगरचना करते कौन? तब तो कोई निमित्त होगा। करनी अनिवार्य है। आपके भगवान राजा बने थे, कैसे बने थे, क्या हुआ था, राजगादी पर बैठे थे कि नहीं? उनका राज्याभिषेक अपने पिता ने किया है तो गलत कहाँ है? आदिनाथ भगवान पे तो आप उनका जीवन ले रहे हो। सात्र पूजा ये भगवान का जन्माभिषेक है। राजगादी पर बैठा है, राज्यावस्था है, तो आपने मुकुट पहना है। आप मुकुट उतार करके भगवान को जो है दीक्षा कल्याणक में लाते हैं और फिर अंत में निर्माण कर रहे हैं अपने के अभिषेक के भगवान मोक्ष में गए। एक दिन के अंदर भगवान के पांचों कल्याणक की आराधना अगर आपको करनी है तो कैसे करें? अब हम सर्वांगीण जैन धर्म के विकास के अंदर ये आप जो है अपनी तरफ से शास्त्र लिखाना, शास्त्र तैयार कराना, बनाना, पढ़ाना करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जैन धर्म के अंदर 7 क्षेत्र में जिन मंदिर जिन मूर्ति के बाद तीसरा विभाग आता है जिनागम। जैसे दर्शन के लिए मंदिर है तो ज्ञान के लिए ग्रंथ है। अब आप शास्त्र लेखन, ग्रंथ लेखन, आपने अपना साहित्य अगर दुनिया के सामने नहीं लाया तो दुनिया आपका धर्म नहीं समझेगी। क्रिश्चियन लोगों में और हमारे में फर्क ये रहा, उन्होंने अपना धर्म साहित्य कदम कदम पर घर घर पर पोस्ट करके बांट दिया और हमने कभी शास्त्र की, आगम के, ग्रंथों की, लिटरेचर साहित्य की कदर नहीं की। हम इसमें बहुत कमजोर रहे। क्यों रहे? वणिक समाज रहा, व्यापारी वृत्ति रही और वही सेठिए लोग ट्रस्टी बने तो वो खाली एक ही समझते हैं, एफडी बदारो बे ट्रस्टी अच्छा केवी जाए। एफडी कम करके खर्च करके साहित्य आगम शास्त्र फैला दो, धर्म बढ़ा दो तो कि ये देखो मोरे होती है नवा ट्रस्टी आना तो 18 खर्चे आप मो पहला ना 18 ट्रस्टी था वनो बता रही है। अगर परिग्रह का सिद्धांत श्रावक श्राविका को लगता है तो क्या ट्रस्ट में फॉर्म में जो ये व्यापार लगेगा? पूरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर? वहां पर भी दोष लगता है। आपको सारा धन पैसा जो है एफडी करने के लिए समाज ने नहीं दिया है। आप यहाँ पर शब्द प्रयोग क्या किया गया है? ये शब्द है देव, अद्रव्य और आगे शब्द लिखा है वृद्धि करना। आज एक 80 बरस की बुद्धिमा, आज एक 70 बरस की श्राविका પોતે બચાવેલો એક રૂપિયો જઈને ભંડારમાં ભરે। હવે એક ક્ષણ માટે એને કઈ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય કે नहीं? और वो संघ वाले ट्रस्टी लोग के बैंक में जमा करे दे અને આ શ્રાવિકા 80 વર્ષના કાલે ગુજરી ગયા, એને શું પુણ્ય મળ્યું? वरन कोई पुण्य में उसके पैसे का सदुपयोग हुआ, कहीं पुण्य कार्य हुआ, कहीं जिन मंदिर निर्माण हुआ, कोई जीर्णोद्धार में लगा, कोई मंदिर मूर्ति भराने में उपयोग हुआ। अब वो आत्मा तो अपने भाव से ही पैसा भर के गए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही। हवे कया काल में आवश्यकता हती? 800 बरस तक हिंदुस्तान में जब मुगल बादशाहों का काल रहा, जब जो औरंगजेब आदि आकर के गजनवी वगैरह आके हमारे मंदिर मूर्ति तोड़ते थे, हमारे पूर्वाचार्यों ने उस समय ये व्यवस्था बैठाई, देव द्रव्य की वृद्धि करो, ये 1 तोड़े हम 10 बनावे, ये 1 तोड़े हम 10 बनावे। ऐसे हमारे बाप दादाओं ने उस समय ये फॉर्मूला बनाया था। उस फॉर्मूला से ये मुगल बादशाह हमारे जितने मंदिर तोड़ते गए,
और इतना छोटा सा जैन समाज जिसने आज हजारों मंदिर बना दिए। धर्म मिटा तो नहीं, धर्म नष्ट तो नहीं हुआ, आज भी धर्म के विरोधी तो बहुत बैठे। अब ये इलेक्शन का निमित्त आएगा तो कोई क्या पॉलिसी बना रहा है, सनातन मिटा दो, सनातन को इरेडिकेशन कर दो, अब ये पॉलिसियां बना रहे। उस समय भी हमारे सामने यही परिस्थिति आई। जैन धर्म जो है, जब इनके श्रद्धा के आस्था के केंद्र जो है वो मंदिर मूर्ति है, आप सब नष्ट कर दो। तब हमारे बाप दादाओं ने एक व्यवस्था की थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी और दीर्घ दृष्टि की व्यवस्था थी। आज दिन तक हमारे मंदिर समूल सर्वथा नष्ट नहीं हो गए, बने रहे, बचे रहे और इतिहास हमारा आज भी जागृत रहा। लेकिन आज सिचुएशन क्या है? आज हम भारत आजाद है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, अब किसमें आवश्यकता ज्यादा है वो देखिए। तो यहाँ पर जिनागम शास्त्र ग्रंथ तैयार करना बख्शली, ये कैसे आप कम कर सकते हो? इसलिए आज कहीं पर भी जाओगे, ग्रंथ शास्त्रों की कोई कदर नहीं, आगम शास्त्रों की कोई कीमत नहीं और पढ़ने वालों की भी कीमत नहीं, पढ़े हुए की कदर नहीं। लोगों को खाली अब जो है धाम धूम धमाधम चाहिए। अब शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं। अब धर्म बदी के टकी कोई वैसा धाम धूम धमाधम कतरा धन आले, स्वामी वात्सल्य कतरा धन आले सा। भाषा बोलवारी बात जुदी हमें करना पाए तो है ना, जब समझ में आता है। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी व्यवस्था की। आप उपकार मानिए हमारी साध्वी संस्थाओं का। साध्वी जिया जिस गांव में चौमासे के लिए जाती और विचक्षण साध्वी जी को पहले आगे भेजते। जॉइंट फैमिलियों के अंदर किसी घर में 5 बहू है, किसी घर में 7 बहू है, तो वहां से सबको बुला करके साध्वी जी पहला अक्षर लखो करना अच्छा आवे। तो 7 में से 2 बहू ऐसे मिलती कि जिनके अक्षर मोती के दाने जैसे, उनको उपाश्रम में बुलाते और फिर घर घर से जो है वो फानस के ऊपर की काली मैसी वो इकट्ठी करते, गूंद और अलसी को घूंट करके शाही बनाते, बांस बांबू के ला करके होल्डर बनाते, उन श्राविकों को देते, आप इसकी कॉपी उतारो, आप इसकी कॉपी उतारो। एक गांव में से अगर 100 जने मिल जाए, 50 जने मिल जाए और साध्वी जी महाराज बैठ करके 50 के पास रोज के 50 पेज लिखे जाए तो 4 महीने के कितने हो जाएंगे। ऐसे करके शास्त्र सुरक्षित किए। आपने सुना हो पहले जति संस्था थी, उन जतियों ने इस तरह से शास्त्र वगैरह लिखकर लिखवा कर सुरक्षित रखकर ज्ञान भंडार बनाए, तब हुआ। आज जो तो घोनेरा में है वैसा, अंधेरी में नहीं है। अंधेरी में अटे शास्त्र ग्रंथ पुस्तक एक कबाट नहीं मिले। स्वामी वात्सल्य में आपने है? अब ऐसी स्थिति के अंदर ग्रंथ और शास्त्रों का जो अवलोकन है, और आपको आश्चर्य से मालूम होगा आज भी पूरी दुनिया के अंदर किसी ने अपने ग्रंथों की विरासत को टिकाई हो तो वो जैन समाज, किसी ने टिकाया हो ग्रंथों को तो वो आज हमारा जैन समाज है। हमारे बाप दादाओं का ये प्रयत्न जो रहा कितना बड़ा रहा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये कहा जाता है, एक आया उजमणु सा। अब ये उजमणु करना मतलब क्या करना? किसी ने तप तपस्या की, किसी ने कुछ भी किया, तो उजमना करने का मतलब 7 क्षेत्र के उपकरण सब ला करके सजा करके और फिर नगर नगर जा करके देते।
साधु साध्वी के उपकरण आ गए, मंदिर के उपकरण आ गए, ज्ञान के उपकरण आ गए, चारित्र के उपकरण आ गए। वो तारा गर्व व्यावरो कोई नहीं देखा रहे। आपको अपने घर की कुछ भी नहीं दिखाना है। नगर जन जो भी सब लोग आए उनको देखने के लिए यही रखो, आपको 7 क्षेत्र के उपकरण रखे। ये किसके लिए थे? धार्मिक उपकरण आज भी करते हैं, काफी अच्छी तरह से करते हैं। तब इसका परिणाम ये आया, हर जगह पर दुनिया में सब जगह मंदिरों की समृद्धि, साधु संतों के उपकरण, उपाश्रय में चरोला मुपत्ति कटाष्टा के उपकरण सब जगह उपलब्ध रहते। अगर आप ये कुछ भी नहीं करते तो क्या कर, उजमना करा दिया तो अब अपनी मालिकी से घर में मत रखो, आवश्यकता वाले स्थानों में पहुंचा दो। और सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण आएंगे। आपके घर की कोई साड़ी वाड़ी का प्रदर्शन नहीं करना है। आपको जो है, आए किसी बहन को एक साड़ी दे दो, वो आपकी साड़ी पहनकर पूजा पाठ करे, सामायिक करे, उसके भागीदार, पुण्य के भागीदार आप बन। ये जो हमारे यहाँ पर निमित्त बनाए थे, समझे। अब जैसे गुरु भगवंत पधारे तो सामैया कराना कि नहीं कराना। अन्य अजैन लोगों को अपने गुरु के दर्शन कराना। हमारे गुरु महाराज कैसे त्यागी तपस्वी है, ये उनके समक्ष लाना। रास्ते पर चलते हुए भले ही श्राविका नवे कपड़े पहनकर आए, लेकिन गौली निकाल कर खमाश ना देवे तो रास्ते पर लोग देखते हुए अनुमोदना करते हैं। इतने श्रीमंत शेठानी है, इतने श्रीमंत शेठ है, देखो कैसे रास्ते पर भी अपने गुरु के प्रति आदर कितना है। ने खाली श्राविकारी करनो ने गणपति पाती उबा रहे कोई वे देखता ही रहे कोई। आपके घर के नीचे भगवान आ रहे हैं, रथ यात्रा आपके घर के नीचे आ रही है साहब, तो क्यों नहीं करो आप। आपको आनंद लेना चाहिए कि भगवान हमारे घर पधार रहे। हमारे घर के नीचे वरघोड़ा आ रहा है, अटे वरघोड़ो तो निकलीस बासा। आपने वरघोड़ो देखनो के बीजा आपने वरघोड़ा में देखे कोई करनो। आप इस देखवा उबा पर होने कोई नहीं हाले, बैंड बाजा वाला महाराज साहब ने रथ 3 जना रहे ऐसा ने पसे आप बाकी हंग देखवा उबा पर और बाकी रह जौनकार वे शॉर्टकट में थी सीधा स्वामी वासल में पहुंचे बटे बोरी बली में ख्याल है। अब आप क्या भगवान की रथ की क्या शोभा बढ़ाओ। हमारे भगवान रास्ते पर चल रहे, हम चले जाएं, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं आप। ये अनुशासन होगा। गुरु महाराज अभी रास्ते पर चल रहे हैं और हम छोड़ के स्वामी वासल में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे एक पहली सुधारना वरघोड़ो वह जब ऐसा कोई वरघोड़े में वो ढोल वालों को रुपया दिखा दिखा करके नाचना, ये यहाँ की महाराष्ट्रियन कल्चर बीच में मत ला, ये गलती नहीं करना। अब आप जानते हो कि वो लोग क्या पीते खाते हैं, हम अपने बच्चों को तैयार करें और कोई रास्ते में 1 रुपया उछालने करने की अब ये आदत बंद करनी चाहिए। अरे एक पीपुड़ी वालों आवे बजावना मोड़िए तो माजिया सीधी हॉरी नोट काढ़े भी दे ने कोई साधर्मिक भाई आया वह तो 1 पियो नहीं दे। अब ये परिस्थिति है, क्या जरूर क्या है, आप कहाँ अपना प्रदर्शन कैसे करो ये विवेक रख। तो जिस तरह से आप धर्म के प्रति आपका उद्देश्य बनाइए, हमारे साधु संत कैसे ऊंचे हैं, कितने ऊंचे। आज आप देख रहे हो रास्ते ऊपर बाबा फकीर लोगों को देख रहे हो, उनकी अपेक्षा आपको नहीं लग रहा है कि जैन साधु कितने त्यागी तपस्वी जीवन है इनका। आप घर में कदर न करो, दुनिया में बहुत कदर करते हैं लोग, काफी लोग कदर करते हैं। हम लोग विहार कर रहे थे मद्रास से विहार करते करते एक गांव के अंदर जो है मुसलमान लोगों ने हमारे रहने की व्यवस्था की।
नहीं महाराज जी, आप पधारो, यहाँ पर उतरिए। हमारे जो शेठ लोग हैं उन्होंने बोला है ऐसा, आपके उतरने की व्यवस्था यहाँ की है। जब हमारे आचार विचार को वो देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते। मैं जब वहां से चेन्नई से निकल करके अंधेरी प्रतिष्ठा के टाइम आ रहा था, तो हम लोग बीच में जो है एक मस्जिद में उतरे, तो वहां मस्जिद वाले 10 किलोमीटर सामने लेने आए, हमारी व्यवस्था की, वो हमारे पास वहां पर बैठे रहे। उन्होंने आचार विचार देख करके कहा कि महाराज, दुनिया के अंदर इतना बड़ा आश्चर्य ऐसा है कि जैन साधु जैसा जीवन किसी का। हमारे मौलवी वगैरह हम देखते ही हैं सर, हमारे इमाम वगैरह को देखते हैं हम, लेकिन आप संत हो, असली संत आप लोग। ये जब उनके ऊपर एक अमिट छाप बनती है, कितनी बड़ी बात बनती है। ये विशेषता है, ये ध्यान में रखिए आप। ऐसी तरीके से मैं मेरे धर्म की अनुमोदना दूसरों के पास किस तरह से करा सकता हूं, ये देखिए। एक हेतु हमको मिलता है रात्रि जागरण। अब इसका क्या प्रयोजन है? रात भर का जागरण, आपके घर में आप कल्पसूत्र लेकर गए हो, या हमारी सोसाइटी में किसी के घर में आए हैं कल्पसूत्र, आगम शास्त्र आए या भगवान आए, पालना जी कोई लेकर के जाए या जो भी हो, उसके घर में उनको आनंद है सर। गृहस्थ को लगता है कि हमारा घर तो जो है वो है ये, लेकिन एक इतना बड़ा पवित्र निमित्त हमको मिल जाए, भगवान हमारे घर पधारे, गुरु हमारे घर पधारे, धर्म के कोई कार्यक्रम हमारे घर हो, तो परम पुण्य का सौभाग्य है। आप रात्रि जागरण करके सबको मिला करके इकट्ठे करें, पर बटे होती मेहमान नवाजी मत करिए। रात्रो पधारे तो कोई खावारो पीवारो कुछ भी नहीं होना चाहिए। धर्म का लक्ष्य पहले रखो। मैं मेरे घर में क्यों विराज ना कराऊं, पसे बटे मोती लोग नहीं रहता। फिर बोलते मो घरे पधारिया ने मैं कोई नहीं करो सर, फिर मोरो खराब लगे, बस ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं सर, आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो खराब लगे। आप दिन को राखिए, आप पर कुछ भी खिलाइए पिलाइए, रात्रि का रात्रि भोजन त्याग, और वो भी फिर पर्यूषण में क्यों करना। लोग कुछ का कुछ करते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ऐसी गलती मत करिए। इन निमित्तों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए काफी प्रयत्न है। अब ये साल भर में कब आपके घर मौका मिले, कब किसको मौका मिले। कतरी वक्त आपने घरे भगवान आया, 2 वक्त आपने घरे कतरी वक्त आगम शास्त्र कल्प सूत्र वगैरह सामने से नारी कहे पधरावो। स्त्री पत्नी अपनी तरफ से पति को कहती है कि कल्प धरे पधरावो स्वामी, अपना घरे पण कल्प सूत्र लावो। ज्ञानाभरणीय कर्म की नेजरा करने के लिए आगम शास्त्र की पूजा, आगम शास्त्र के प्रति भाव, सद्भाव और बहुमान, ये संघ के अंदर सामूहिक रूप से सबके साथ होना चाहिए। अब मैं आगे आपको ये कहता हूं कि जिस तरह से ग्रंथ लेखन, शास्त्र छपवाना करना आदि काफी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। आज तो तकलीफ ये हो गई, अजैन को क्या दो, हमारे घर के अंदर हम अपने ही धर्म में कुछ नहीं कर सकते। एक बाप अपने घर में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने को तैयार नहीं, बेटे को पढ़ाने को तैयार नहीं, घर में किसी को समझाने सिखाने को तैयार नहीं। कैसे धर्म चलेगा, कैसे धर्म कैसे टिकेगा। ये कई ऐसे निमित्त आपके सामने हैं कि जिन निमित्तों को लेकर के हम धर्म आगे बढ़ा सकते हैं कि। अब जैसे आपको ये करना है बृहस्नात्र महोत्सव, भगवान का जो है जिस तरह से जन्म कल्याणक होता है, देवता लोग देवलोक में कल्याणक के रूप में मनाते हैं, हम साल भर में कभी एक बार तो करें। भगवान की भक्ति बड़े पैमाने पर करो।
यहाँ चंद्र प्रभु भगवान है तो 5 कल्याणक मनाने कर તમે બોર્ડ મૂકી દો આજે ચંદ્ર ભગવાનનો મોક્ષ કલ્યાણક છે, કરવાનું કઈ नहीं। जब आ रहा है भगवान हमारे मूलनायक भगवान, अब सब जगह सभी संघ वाले अपने अपने संघ में मूलनायक भगवान का कल्याणक मनाने लगे तो भाग्यशाली रोज अलग अलग जगह पर सब जगह हो सके। सब प्रकार के तप धर्मों के अंदर कल्याणकों का तप भी एक अलग विधान है। कल्याणक तब भी किया जाता है जिस तारीख जिस तिथि जिस वार को जो कल्याणक भगवान का आए और एक से ज्यादा आए तो भी बरोबर रेगुलर करते आराधना से, क्यों नहीं करनी चाहिए। और तीर्थंकर भगवान के कल्याणक मनाने का अवसर सुंदर महोत्सव मिले, ये विशेषता है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, एक पहले सोचिए, एज बीइंग ए जैन, मैं जैन होने के नाते मेरे धर्म के प्रति मैं क्या कर्तव्य निभा रहा हूं। एक जैन होने के नाते मैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से मैं क्या कर रहा हूं। अपने घर के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। किसी को लगा मारो घर तुम साफ करो, किसको लगा कि चलो आज मंदिर जिन मंदिर शुद्धिकरण कर ले। सबने मिलकर एक महिला मंडल या 2 महिला मंडल इकट्ठे होते तो पूरा मंदिर साफ हो जाता। कभी करे हो? कभी दिवाली में साल में 2-4 बार बस आंसू बोले सामयिक में, चलो ठीक सामयिक में आंसू बोले, अपने विश्वास रखना बीजे तो बस। अब ऐसी स्थिति के अंदर करना अपना कर्तव्य समझ करके, जब मैं मेरे घर का कर सकता हूं तो मंदिर उपाश्रय धर्म स्थानों का भी करूं, यहाँ का भी शुद्धिकरण व्यवस्थित हो। आखिर हमारे संघ की शोभा है। बाहर से कोई मेहमान आएंगे हमारे यहाँ आराधना करने पधारे तो उनको हमारी मेहमान नवाजी लगनी चाहिए कि हाँ साहब ये कर रहे हैं। ये अनेक प्रकार के कर्तव्य जिन शासन के अंदर हमको बताए, पर शू समझो खाली देव द्रव्य ની वृद्धि करवी तो दूसरा किसी द्रव्य की वृद्धि नहीं करनी। एक ही देव द्रव्य है तो सप्त क्षेत्र की व्यवस्था क्यों की, धर्मादा द्रव्य की व्यवस्था क्यों की, और ट्रस्ट का ऑडिट अकाउंट व्यवस्थित होना चाहिए। किस खाते का पैसा किस खाते में जाए, किस खाते का किस में जाए। आप जैसा बोल रहे हो एफडी करने में अतिचार दोष लगे, इधर जीव दया का पैसा हो हम एफडी करके रख दें और इधर गाय भैंस पशु पक्षियों को चारा भी न मिले और पानी भी न मिले और हम पैसा जमा करें तो भाग्यशाली वो दोष कितना लगेगा। शास्त्रकारों ने दोनों बात बताई। कई जगह पर ऐसी भी व्यवस्था है, હવે પૈસા ઘણા થઈ ગયા, પૈસાથી નથી કરવું, ધર્મથી બોલો। રોજ કેટલા નવકાર ગણશો એ આંકડાથી તમારે અભિષેક કરવાનો છે। બોલો 108 નવકાર, 216 નવકાર, આટલા નવકાર ગણવાથી પેલો પૈસા ભરી જાય। और कई जगह पर चढ़ावे बोल करके लोग पैसा न भरे, साल भर तक पैसा न भरे तो ये दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपके यहाँ धन सरप्लस है, अब लोगों में धर्म आराधना करने का मौका मिले वो तो करिए। સવારમાં પક્ષાલના ટાઈમે જે આવે છે એ જ હોય છે, કોઈ નવું એક બીજું માણસ વધતું નથી। જેને જે ટાઈમે આવવું છે એ ટાઈમે આવે છે। अब वही चढ़ावा बोलने वाले, उसी को बोलना है बार बार। वही 5, 7, 10 जने जो है तो बार बार उसी पर आग्रह आएगा। लेकिन व्यवस्था हो गई, वगैर चढ़ावे अभिषेक नहीं रह सकता, बिना चढ़ावा के पूजा नहीं होगी तो फिर कौन करेगा। एक धर्मिष्ठ व्यक्ति काफी अच्छी धर्म आराधना करता है लेकिन आर्थिक संजोग से कमजोर परिस्थिति है, वो तो चढ़ावा ले ही नहीं सकता। लेकिन इतने उदार वृत्ति वाले भी हैं। एक भाग्यशाली ने आखा तीज के दिन पालीताना के अंदर 1.25 लाख रुपए का चढ़ावा लिया, लेकिन उसने कहा मैं तो पैसा ना जोरे ले लीधुं छे
પણ આ માજીને 7મો વર્ષી તપ છે. उन्होंने कहा माजी तमे अभिषेक करो, हूं नहीं। बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ उसने तप की कदर की, लेकिन वो माजी चढ़ावा ले नहीं सकते थे। वो अपनी तरफ से तपस्वी है, तप कर रही है। 7वें वर्षीय तप में आज 8म करके पहले भगवान का अभिषेक करने के बाद जाके पूजा करेंगे। वो शेठ ने अपनी तरफ से माजी को विनती की कि तमें अभिषेक करो। तब की कदर भी ऊंची हुई, उनकी भावना भी पूरी की। पैसा हूँ खर्चीश, मने हूँ पैसा राखू छो, पर मारा थी तप नहीं थतु तमे। हालांकि ये चढ़ावा की परिस्थिति चलते हुए कोई जैन समाज को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चढ़ावा की परिस्थिति चलने से नुकसान सिर्फ इतना ही हुआ कि जिन संघों के अंदर नहीं समझे वो इकट्ठे करके रख दे। आज भी मैं आपको बताऊं, एड्रेस दूं आपको, ऐसे ऐसे संघ हैं कि जो पर्यूषण शुरू होने के पहले अपना हिसाब नील करके संघ के सामने अकाउंट रख दे, फिर नवा चढ़ावा बोलने की शुरुआत। टोटल बैंक अकाउंट नील करने के बाद संघ के सामने बोलते हैं, बोलो सा चढ़ावा बोलना क्या नहीं बोलना। अब यहाँ चढ़ावा बोलने की तिथि आए तो संघ के सामने रिपोर्ट कार्ड कौन रखेंगे। बैंक में अतरा पड़िया है, अतरा जमा है, अतरा अन खाता में है, नहीं वापरते हुए भी चढ़ावा बोलो। अब इस तरह से करते करते आप लोगों को पुण्य उपार्जन कैसे कराना। सबको जो 1 रुपया भी खर्च करे उसको पुण्य उपार्जन होना चाहिए। ट्रस्टी व्यवस्था के लिए गुजराती में जने वहीवट माटे छे, लेकिन वो अगर जमा करके रख देंगे तो फिर लोगों को लाभ कहां से मिले। कई बातें हैं ऐसी, इन सब बातों के अंदर हम जब विचार करते हैं तो लगता है ओवरऑल जैन शासन कैसे विकसे, जैन शासन आगे कैसे बढ़े, हमारा धर्म दिन प्रतिदिन आगे कैसे बढ़े। इन सब कर्तव्यों में से किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 कौन सा लगता है। कोई चैत्य परिपाटी का विचार करे, धर्म तीर्थ की यात्रा का विचार करे। हूँ मारा सगा ने लई जाऊं बाकी बीजा ने नहीं, तो मतलब शू रहे। एक भाई साहब को संघ निकालना था तो उन्होंने अनाउंसमेंट कराया, आज दिवस सुधी जे पालीतड़ा क्यारे गया ज ना होय एवा ने लई जा, गमे त्यांथी कोई पण। एक भाई साहब ने ऐसा भी विचार किया, जो अपंग लोग हैं वो तो कभी जा ही नहीं सके, ऐसे लोगों को ले जाए ऐसा। अब जिनकी शरीर की शुद्धि न रहे, शरीर का ठिकाना न रहे, न चल सके न कर सके, ऐसे लोगों को यात्रा कराने वाले भी भाग्यशाली। कोई किस तरह से, कोई किस तरह से कराते जरूर है। भाग्यशालियों, पर्यूषण पर्व का आज दूसरा दिन बीत रहा है, कल 14 है। तीसरे दिन कल 14 की आराधना भी है, और आप लोग जो है कल हम समझेंगे ये यहाँ पर जैन शासन के प्रति हमारा कर्तव्य समझा। कल हमारी आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए। धर्म तो धर्म के रूप में है, कायोत्सर्ग का लाभ, भगवान की पूजा भक्ति का लाभ, या व्रत पचकान तप तपस्या का लाभ, महामंत्र नवकार के साधना का गणित, ये सारा मैं कल आपको लिखाऊंगा। यहाँ पर आपको उसका गणित करके समझाऊंगा, जरूर थोड़ा समय निकालना। कल सुबह वापस कल्प सूत्र के चढ़ावे भी बोलेंगे, और फिर परसों से कल्प सूत्र शुरू होगा। परसों सुबह कल्प सूत्र 15 बजे सा